तो चलिएगा सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाए ताकि आज के क्लास को आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज के क्लास में हिंदी चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 4 का जो नाम होगा अर्धनारीश्वर, ठीक है। और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप अच्छे तरीका से देखिएगा, कोई क्वेश्चन को न छोड़िएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से छपने वाला होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा बाबू, हम पूरे चैप्टर बाई चैप्टर आपके बीच सारे क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। बाबू क्या में बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखने का कोशिश कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का कल बात किए थे, आज चैप्टर 4 का बात करें। इसी तरह सारे को मतलब चैप्टर को सकरा दिया जाएगा। तो आपको हमारे चैनल से जुड़ कर रहना है बाबू, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार क्लास को शेयर भी कर लीजिएगा जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना बाबू। और 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही है, देखो ना। कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि अर्धनारी ईश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है। तो याद रखिएगा 2023 में पूछा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कल्पित रूप जो है वर्णित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में देखो बाबू, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे, ठीक है ना। ये भी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको याद रखिएगा किस विश्वविद्यालय में, तो आपको याद रखना है भागलपुर विश्वविद्यालय, ठीक है ना। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जितना इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, वो सारे क्वेश्चन को लाए हुए हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की धली 2 प्रतिमा है, किस रचनाकार की पंक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत ही बार ये क्वेश्चन आया भी है। देखो 2023 में आ गया है, मतलब 2019 की बात करें, 2022 की बात करें, 2020 की बात करें, उसमें आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा किसका रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर, यानी करेक्ट ऑप्शन सी होगा 3 का, ठीक है। बात समझ रहे हो ना बाबू। अगला क्वेश्चन देखोगे, 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमा है, यह पंक्ति शीर्षक पाठ की है। किस पाठ से लिया गया है, अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया, उसी क्वेश्चन को घुमाया गया, बिल्कुल सी आंसर होगा। चलो, कहा जा रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो आप कहेगा सर पद्मभूषण दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलो, कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि रामधारी से करे कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर पाठ के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, यानी बाबू ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। बातों को समझ रहा है ना तुम सब, चलोगे। कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन में, कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है कौन सी है, आपके अर्धनारीश्वर, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन का अच्छे से आंसर लगाना है। कहा जा रहा है कि दिनकर जी की जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर के जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो भागलपुर, ठीक है ना। या सॉरी भागलपुर बोल रहे हैं, बेगूसराय, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है ना कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। दिनकर जी के पिता का जो नाम था वो क्या था, ये भी हमने क्वेश्चन बाबू का बतलाया था ना, रवि सिंह, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। बोल रहे हैं ना, पूरे मिनिमम क्वेश्चन जो है, मिनिमम का समय में सारे क्वेश्चन को सकरा दिया जाएगा। केवल आपको जो है ना अच्छे तरीका से देखते चलना है शुरू से अंत तक, ठीक है। चलो, कहा जा रहा है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक जो है कौन सी है, जल्दी बताओ। पहली पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और काव्य पुस्तक की बात किया जा रहा है, आपको पता होनी चाहिए। क्या होगा, प्राणभंग हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बबुआ, कहा जा रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, किस पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई थी, ये भी बतलाना है। तो आप कहिएगा सर छात्र सधोरण, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, आप कहेगा सर 1925, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 12 का, यानी ऑप्शन 12 का बी हो जाएगा बाबू, याद रखना है, ठीक है। क्लास को लाइक करते रहिएगा आप सब। कहा जा रहा है निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है वो कौन है, उर्वशी है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। कई बार क्वेश्चन आपके बीच कराया भी गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। तो आप कहेगा सर भिक्षुणी होने का, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी जब नर का गुण सीखती है तो राक्षस हो जाती है, यह कथन किसका है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, जब पुरुष जो है नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी जो होती है, महिला जो
होती है, अगर वो नर का गुण लेती है तो राक्षसिन बन जाती है। बिल्कुल सत्य बात है। यानी किसके द्वारा कहा गया था, तो रामधारी सिंह दिनकर यानी राष्ट्र कवि दिनकर जी के द्वारा कहा गया था। बिल्कुल ऑप्शन 15 का ए हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, आपको याद रखना है रे बाबू, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर किस प्रकार विधा से संबंधित है। अर्धनारीश्वर पाठ जो है किस विधा से संबंधित है, तो आप कहेगा हम जानते हैं यह एक प्रकार का निबंध है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन करेक्ट ए होगा, याद रखते चलिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में देखोगे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर पाठ करके शीर्षक पाठ में कौन स्वयं को वृत्त बन लिया और जो है नारी को जो है उसने कली मान लिया, कौन, तो पुरुष मारिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पूरे मतलब वीवीआई क्वेश्चन है और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको देखते चलना है। कहा जा रहा है नारी तो हम हूं करी तो न किया विचार जब जानी तब पहरी नारी महावीर। यह पंक्ति जो है किस पाठ से है संबंधित है, तो अर्धनारीश्वर पाठ मारिएगा ना। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है देखो 19 नंबर क्वेश्चन में देखो, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। जूठन जो है दिनकर जी की नहीं है, यह जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। इस चैप्टर को जाके हमको पढ़ना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले किताब में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, कौन सी रचना जो है दिनकर जी की है, तो हमने कई बार यह क्वेश्चन आपको कराया है, परशुराम की प्रतीक्षा। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 20 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लास को थोड़ा लाइक करते रहिएगा आप सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, या दूसरा क्वेश्चन किस तरह करके पूछ सकता है। देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, तो ये आपको लगा देना है उर्वशी। दोनों क्वेश्चन का कहने का मतलब सेम हुआ, याद रखिएगा, तो आंसर सेम हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो है कौन है, आपको याद रखना है कौन है जी, तो आप कहेगा हम जानते हैं कुरुक्षेत्र है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। देख रहे हो ना आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप क्या है, हो अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप क्या है, शिव और पार्वती का काल्पित रूप है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 23 का 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गंधारी थी, ए बाबू कौन थे गंधारी, कौन थी, हो दुर्योधन की माँ थी। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है। चलो यहाँ पर प्रेमचंद्र क्या थे, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार आया है कि प्रेमचंद्र जी क्या थे, तो कथाकार थे। बिल्कुल ऑप्शन 25 का जो बच्चा बी लगा रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू देखोगे, कहा जा रहा है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, पता है क्या। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, हमने बतलाया था 23 नवंबर 1908 को हुआ था। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्लास को लाइक नहीं करता है तुम सब, क्लास को लाइक करो तुम सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, दिनकर जी किस युग के कवि है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है, ये भी क्वेश्चन आपके बीच कराया गया है। छायावादो युग मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 28 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, ठीक है ना। संस्कृत के 4 अध्याय किस लेखक की कृति है, तो राष्ट्र कवि दिनकर जी की कृति है। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समझ रहा है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कौन सी कृति पर रामधारी सिंह दिनकर की लिखी गई हुई है, क्या है, कौन सी कृति पर रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर पर लिखी हुई है वो आपको बतला देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज, ये इस पर लिखी गई है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हो, क्योंकि इस चैप्टर से 30 क्वेश्चन ही बना। पूरा हमने गैस किया, पूरा हमने किताब ढूंढा, चैप्टर ढूंढा, तो उसमें 30 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव बना, ठीक है। कहा जा रहा है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, दिनकर जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था ये आपको बतला देना है। 24 अप्रैल 1974 को। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इस चैप्टर से 30 क्वेश्चन ही बना, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोग 10 मिनट में सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन को ना छोड़ेंगे। एक बार बतलाएंगे कि क्या आज का क्लास कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बतलाएंगे कि आज का क्लास अच्छा लगा या बुरा लगा, आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलेंगे पुनः दूसरी क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।